यार कितनी ज्यादा ठंड है। सर्दी है यहाँ पे यार, ऐसे ही है। So This is Anam Rizwan. this is Arushi Chaudhary. Welcome to Two Sides Talk. आज हम लोगों ने ना फुल वाइब बनाई है, फुल फायर वायर जला के। माइक आगे हो जाए यार इतनी ज्यादा ठंड है। Oh my God यार। यहाँ पे वेदर है ही ऐसे, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी ये कभी देखे, गर्मी। ये विंटर, ये समर। ये विंटर, ये समर ड्रेस पहन के आइए। सर्दी शाम में, सर्दी शाम का वक्त है, रोमांटिक मौसम रोमांटिक है यार। इतनी मुझे ठंड लग रही है और मैं इसको हुडी में देख रही हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। I know, इसमें अच्छी आ रही है। फुल फायर शायर जला के, और हमने पूरा माहौल बनाया है। माहौल आज हम ऐसी बातें करने वाले ये आज हमने मतलब बातें ऐसी करनी है कि आपको पता चलेगा कि माहौल बना है, एक वाइब है और स्टोरीज भी ऐसी होंगी। है अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम मुझे बताओगी कि स्टोरीज हैं क्या। अभी हम आपके साथ मजे मजे की स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन ईद कैसी गुजरी आप सब लोगों की, हमें बताएं। आप लोग का, हम लोग का, हमारा लास्ट एपिसोड कैसा लगा, ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी, हम लोग ने बारबेक्यू किया। अहमद भाई जरा फोकस करके ना चप्पल जरूर लेना। चप्पल नजर नहीं आनी चाहिए। अहमद भाई ये चप्पल। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड बढ़ते जा रहे हैं ना, माहौल इसका मुझे नहीं पता, ये अभी भी ड्रेस पहन के ही आई है, लेकिन मैं आपको कैजुअल माहौल में आती जा रही हूँ फुल, ताकि फुल नहीं, आप मुझे अनफिल्टर्ड टॉक होने वाली है आज हमारे पास बड़ी मजे मजे की बातें हैं। आप मुझे बोल नहीं सकती ड्रेस पहन के, क्योंकि मैं जब घर से निकली हूँ तो बहुत बाहर गर्मी थी, अच्छा खासा गर्म मौसम था, तो मैंने समरी ड्रेस पहना। She lives like literally 1.5 hours तो जब मैं मिल्टन के करीब आती गई ठंड आती गई और अब शाम का माहौल हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा टोरंटो का मौसम बहुत कराची जैसा है। अच्छा? दिन में गर्मी और रात में ठंडा ठंडा हो जाता है। यार कराची छोड़ो, टोरंटो का मौसम बड़ा अजीब है। सुबह मतलब आप निकलो तो गर्म है, रात को निकलो तो आपको जैकेट पहनी है, अजीब ही मौसम है। आई नो, ऐसे ही है। तो खैर क्या बात करनी थी? बात हमें ये करनी थी गाइस, आप लोगों का जो है, हमें जब हमने अपनी ससुराल की डिस्कशंस की थी, सास की, देवर की, मियाँ की, जैसे मैंने स्टोरी शेयर की थी, अनम ने शेयर की थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो हमें बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे। तो हमें याद है हमने आप लोगों से पूछा था, आप लोग अपने ओपिनियंस दें, आप लोग बताएं अपनी स्टोरीज। तो आज हम लोग आप लोगों की स्टोरीज लेकर आए हैं। जब हम लोगों ने वो वाला एपिसोड किया था ना, उसके बाद लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था, बड़ा लोगों ने एंजॉय किया था कि हम लोगों की हम, और लोगों ने हम लोग को मैसेजेस करके अपनी कुछ स्टोरीज भी शेयर की थी, जो आज हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। वायरल हुई थी हमारी 2-3 वीडियोस, हमारी वायरल हुई है यार। मैंने भी रिसेंटली नहीं चेक किया, लेकिन उसमें बहुत व्यू वायरल हुई है वीडियोस के। लोगों को ना मुझे लगता है ऐसी गॉसिपी जूसी बातें पसंद आती हैं। मुझे रुचि से वो जिसका हमने एक शॉट डाला है, जिसमें मैंने तुमसे पूछा कि तुम जॉइंट फैमिली या कुछ इस तरह का, उस पे तो पता नहीं कितने व्यूज आ गए, लोगों ने एंजॉय किया था। तो उसी से रिलेटेड हमने अपनी ऑडियंस, अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि आप लोग बताएं अपनी स्टोरीज। तो हमें काफी लोगों ने अपनी स्टोरीज बताई, या काफी लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की। सो अनम तुम बताओ, मतलब अपनी साइड की स्टोरी। तुमने जैसे एनोनिमस लोगों से कहा था कि तुम्हें भेजे, तो तुम्हें लोगों ने क्या स्टोरीज भेजी? यार मैं ना एक सबसे पहली जो मैं शेयर करूंगी I'm gonna read it for you guys। इसमें इन्होंने लिखा है, किसी ने हमें लिखा है कि मेरी फुप्पो ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता 45 साल, मुझे उर्दू की गिनती नहीं आती, 45 साल के आदमी से करवा रही है, जबकि मैं 21 की हूँ, 21 साल की हूँ। या 45 साल के आदमी से करवा रही है, जबकि मैं 21 साल की हूँ। फुप्पो ने तावीज़ और बाबा जी जो भी कोई काला इल्म करते हैं उनके पास जाके मेरे मम्मा पापा की जुबान बंद कर दिया। या दिस इज आर यू सीरियस? या तुम बिलीव करती है तावीज कंडो और समथिंग, ये काला? यार आई डू बिलीव इट, लाइक, लेकिन तुम बिलीव करती हो? यार है, ये बात है, सच है, होते हैं तावीज वगैरह। हाँ नहीं होते तो हैं, इस चीज़ को तो मैं भी डिनाई नहीं करती कि होते हैं। ये तावीज़ वावीज़ के जो मामलात हैं ये होते तो हैं यार, मतलब, और ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिलीव नहीं करते, क्योंकि देखो काला जादू ये सब कुछ बिल्कुल सच है, हकीकत है, तो ये चीज़ें होती हैं। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इस शर से बचाए आपको, कि अगर आपके रिश्तेदारों में कोई एक भी रिश्तेदार ऐसा निकल आए ना, तो आपकी सारी जिंदगी मतलब कोई किसी पे तावीज़ क्यों करेगा यार? और ख़ास तौर पे किसी का के
यार एक तो फुप्पो वाली जो बात है यार लोग पता नहीं मतलब बेचारे फुप्पियों के पीछे क्यों पड़ते पड़ जाते हैं। हैं। मेरे भी भाइयों के बच्चे हैं और आई एम अ फुप्पी टू, और मेरी फुप्पी भी है, मेरी एक ही एक फुप्पी है और शी इज़ माशाल्लाह वेरी नाइस। तो लेकिन खैर ये फुप्पियों वाला जो मीम है और जो मजाक है इट्स रियली फनी। क्यों हाल यार, मेरी माशाल्लाह 5 फुप्पोज हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं पांचों। वैसे बड़ी कुटनी फुप्पियां भी होती हैं ऐसी वो होती तो है यार, जो आग लगाने वाली फुप्पियां होती हैं, कुटनियां फुप्पोज होती हैं जो बच्चों की शादियों में मुंह सुजा के बैठ जाती हैं, ये बात भी सच है। वो तो खालाएं भी होती हैं। नहीं यार वैसे आपस की बात बताऊं, मैंने आज तक कभी किसी खाला का नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना कि खाला का। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी है, पर होती है खालाएं भी होती हैं। मेरी भी ऑब्वियसली बहुत जहाँ फुप्पियां हैं वहाँ खालाएं भी होती हैं। सिर्फ फुप्पियों को क्यों टारगेट किया जाता है, बेचारी खालाओं को क्यों छोड़ यार? क्योंकि पता है क्या, मेरा ख्याल है 90% जो फुप्पियां है ना वो होती हैं फप्पे कुट्टी। मुझे नहीं यार, मैं अपनी नहीं, मेरी बहुत अच्छी है, मेरी 5 फुप्पोज हैं और मेरी पांचों माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैंने लोगों की स्टोरी सुनी हुई है कि जो लोगों की फुप्पियां करती हैं हरकतें यार, कभी मुंह सुजा के बैठ जाएंगी, कभी कुछ कर लेंगे, तो फुप्पियां होती हैं वैसे फुप्पी कुटनियां पप्पी कुटनियां। अच्छा जो तुम स्टोरी सुना रही हो कि वो कहती है कि माँ बाप की जुबान बंद कर दी, क्या मतलब कि माँ बाप यार? और अच्छा उसको कैसे पता चला कि तावीज या काला इल्म करा के उसने माँ बाप की आवाज बंद कर दी? क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप जबरदस्ती कह रहे होंगे ना शादी करो, तो इसका मतलब तावीज हो गया ऑब्वियसली, या तो जादू हो गया या शादी होगी। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी में बात समझ में नहीं आती, जहाँ पे कुछ फैमिली में बुरा होने लगता है तो लोग ये क्यों समझते हैं किसी ने काला जादू करा दिया है, किसी ने तावीज कंधा करा दिया। क्योंकि यार मेरा ख्याल है ये बहुत ईजी तरीका है किसी पे इल्जाम डालने का और अपनी बात को वो करने का। काला जादू डाल के आप नाम दे देते हो ना किसी को, तो आप, मुझे लगता है कि वो बहुत एक इजी तरीका है कि आप किसी पे डाल दिए कि यार मेरे माँ बाप पे काला जादू हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्वेश्चन ये कि मतलब वो करेगी शादी 45 इयर्स अंकल के साथ? ये तो ज्यादती है। 21 साल की लड़की 45, मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी मेरा नहीं 45 का नहीं था, तो ज्यादती है यार ये। खैर आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है क्या है, लेकिन आई थिंक इट वर्क्स, आई थिंक इट शुड वर्क आउट। और बेचारी फुप्पियों को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे उस बेचारी, यार मेरी बहन जो भी हो तुम, मैं तुम्हारे लिए खास दुआ करती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप का काला जादू खत्म हो, तवीज़ धागे खत्म हो और उन्हें अकल आए और मतलब सारे जहाज ना आज ही गुजरने वैसे यहाँ से कभी कोई जहाज नहीं चलेगा, हाँ सारे जहाज यहीं से गुजरने और वो भी हमारे सर के ऊपर से। अहमद भाई लोगों को दिखा दे कनेडियन जहाज भी दिखा दे लोगों को। लिटरली ये पिछले 2 मिनट में दूसरा जहाज गुजर गया है। ओके तो अब मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगी इसी के उसमें, मेरा फोन किधर गया? ये पड़ा हुआ है किधर? हाँ अच्छा अब तुम मेरी स्टोरी सुनो। आई एम वेरी अच्छा यार ये इतनी फनी नहीं है, ये सीरियस स्टोरी है, तो तुमने इसमें ना बड़ा प्लीज थोड़ा सीरियस होके ना एडवाइस देना, लोग हमें अपना रोल मॉडल समझते हैं। हाँ यार रोल मॉडल ने पूरी कहानियां लिख के भेजी है कि आपने बताया। एग्जैक्टली। और वो सास बहू वाले पॉडकास्ट के बाद तो स्पेशली लोगों ने मुझे टॉपिक्स लिख के भेजे हैं कि आप इस टॉपिक पर, ऐसे जैसे हम दुनिया के मशवरे देने वाले पता नहीं कितने ज़हीन लोग। तो अगर लोग हमें इतना ज़हीन समझते हैं ना तो मतलब कुछ तो है ना। नहीं कुछ तो होंगे ना जो भेजते हैं। अच्छा यार ये थोड़ी लंबी स्टोरी है तो कॉफी का कप पकड़ लो और सुनो, ठीक है? मेरी शादी को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। मेरी अरेंज मैरिज हुई है, किसी ने रिश्ता भिजवाया था और तब बताया था कि लड़का बाहर होता है और उसकी फैमिली भी, बट लड़के में थोड़ा प्रॉब्लम है, बीमारी है कि वो ठीक से चल बिल्कुल नहीं सकता परमानेंटली। मैंने जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ कर दी और मैं फिर जब ये अभी तुम आगे सुनो ना। मैंने जल्दबाजी में हाँ कर दी और फिर जब इस मुल्क में आई तो यहाँ लड़के को पहली बार देखा तो शॉक्ड हो गई थी। लड़का वाकई ही चलता नहीं था। मतलब यार मतलब मुझे नहीं समझ आई, इसको पता था तो मतलब क्यों उसने रिस्क लिया, ठीक है? और लड़के को खुशी खुशी कबूल भी कर लिया, दिल से एक्सेप्ट भी किया और लड़का भी अच्छा रहा मेरे साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के के माँ बाप ने तंग करना शुरू कर दिया, एज यूजुअली जो होता है, ठीक है? नॉट एवरी टाइम कि तुम हमारे लड़के का ख्याल नहीं रखती और तुम उसके काबिल नहीं हो। सास ससुर ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। तो बोला था आपने जब मेरी उससे शादी कराई थी, क्या वो इस काबिल था कि मेरी शादी करा दी? लेकिन यार उसकी गलती है ना, उसको पता था वो चल नहीं सकता तो उसने क्यों शादी की। खैर आगे सुनो। लड़के को भी गुस्से के दौरे पड़ना शुरू हो गए, चीजें फेंकता था और मुझे मारता भी था। हो सकता है उसको कोई ऑटिज्म वगैरह का मसला होगा, मतलब वो चल भी नहीं पा रहा है और हो सकता है कुछ ज़हनी मसला हो गया हो। लड़के पे मैंने बहुत मेहनत करके उसको काम किया, लेकिन सास ससुर नंद के मुझसे मसले खत्म ही नहीं होते थे। एक बच्चा भी हो गया है मेरा, लेकिन ससुराल वालों ने जीना मुहाल किया हुआ है।
लड़का भी अपने घर वालों के अलावा कदम नहीं उठाता, क्योंकि वो कदम कैसे उठाएगा? मैंने बोल लिखा ही है। हाँ, तुम्हें क्या झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं बोल रही हूँ लिखा है कि वो कदम कैसे उठाएगा, उसको कदम ये तो मैं कह रही हूँ, कदम नहीं उठाता। मुझे 2 साल हो गए पाकिस्तान नहीं गई, अपने घर वालों से नहीं मिली, ससुराल वाले घर वालों से बात करने के भी खिलाफ है। बच्चा पैदा होने के बाद फोन दिया मुझे, उससे पहले फोन भी नहीं दिया हुआ था। क्या बात पे ससुराल तलाक की धमकियां लगाता है, मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। पहले पूरी स्टोरी सुन लेंगे? मतलब समझ नहीं आया, नहीं बैठ रहा मुझे कि मतलब खुद ही आपने गलतियां की हैं। अच्छा, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, स्टोरी सुनो। कभी कभी सोचती हूँ छोड़ दूँ ये सब, क्या सारी जिंदगी इसी तरह लड़के की खिदमत करती रहूंगी, जलील होती रहूंगी? कभी कभी थक भी जाती हूँ लड़के की टेक केयर करके। ये लोग मुझे घर से बाहर भी कहीं जाने नहीं देते, मुझे घर में बंद करके रखते हैं। दिल करता है सब छोड़ के लड़का ना खुश, उसके घर वाले, मेरा फ़ायदा क्या, कुर्बानी करूँ? मेरी कुर्बानी का पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे। मैं 21 साल की हूँ, अभी पाकिस्तान भी ये लोग नहीं भेज रहे, घर वालों से मिलने काटने भी नहीं देते हमें। मतलब क्या लिखा हुआ है, मिलने काटे हैं, जाना है हमेशा के लिए जाओ। कुछ समझ नहीं आ रही मेरी ज़िंदगी क्या बनेगी। प्लीज़ अपनी राय दें आप लोग, प्लीज़, नो बैड कमेंट्स। नहीं, बैड कमेंट्स तो नहीं यार। ऑफ कोर्स अगर किसी का इतना दुखी मसला है तो उनके मसला है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यार खैर अब तो ब्याह हो गया, उनसे कुछ नहीं हो सकता। दिस इज हाउ इट इज। ये तो खैर शादी होने से पहले का मसला था, अब ब्याह कर लिया है तो अब तो कुछ नहीं कर सकता। भुग तो क्या एक बच्चा है यार। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे तो इस लड़की की, खैर जो भी है बेचारी ने मुझे अपनी एनोनिमस स्टोरी भेजी, लेकिन मेरी बहन मेरी बात सुनो, तुम्हें जब पता था वो चल नहीं सकता, मतलब यार उसने क्यों शादी की? यार कोई अगर डिसेबल है तो ये खैर ये बहुत ही वो बात है कि इट्स ओके अगर कोई डिसेबल है, कोई चल नहीं सकता या किसी का हाथ काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा रो रही है। हाँ, ये कि अब क्यों रो रहे हो, ये ऐसा तो है। हाँ, अगर ये होता कि उन्होंने छुपाया और मैं शादी करके वहां पे चली गई, जहाँ पे भी अमेरिका, कनाडा या जिस भी मुल्क में चली गई, और वहां जाके मुझे पता चला कि वो लड़का तो चल फिर नहीं सकता, लेकिन आपको ऑलरेडी मालूम था, यू साइंड अप फॉर दिस। एग्जैक्टली। और जब आपने खुशी खुशी एक चीज कबूल की थी तो यार मुझे लगता है कि, और मतलब पहले वो अच्छा भी था, तो मुझे लगता है कि अभी भी आपको अपना रिश्ता उसके साथ निभाना चाहिए। स्पेशली बच्चा हो गया यार, मैं कहती हूँ बच्चे के बाद ना, मैं कहती हूँ छोड़ने का नहीं सोचना चाहिए, तलाक का नहीं सोचना चाहिए यार। सोचो एक बच्चे की जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। नहीं खैर अगर फैमिली टॉर्चर्ड है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा, आई थिंक अपने बारे में पहले सोचना चाहिए कि आप ये सोचो नहीं यार, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चा है तो मैं टॉर्चर बर्दाश्त करती नहीं यार, मैं ये नहीं कहती टॉर्चर बर्दाश्त करो, लेकिन अगर ये बाहर की, मुझे नहीं पता ये कौन सी कंट्री में, लेकिन तुम्हें भी पता है बाहर के कितने ज्यादा राइट्स होते हैं, राइट? वो अपने राइट में बात कर सकती हो तुम अगर कौन सी कंट्री में, क्योंकि तुम्हारे पास टोटली राइट है। तुम्हें पता है कितना हमारी कंट्रीज में इस चीज़ का राइट है कि कोई जुल्म आपके साथ नहीं हो सकता। अगर हो रहे तो अपने मियाँ को समझाओ, अपने मियाँ से प्यार से बात करो, उसको कन्विंस करो। अपने मियाँ प्यार से समझता ना यार, पहले तो खुशी खुशी था ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, अब जाके वो कहती है ना मैं काम डाउन भी कर देती हूँ मियाँ को, उसने कहा तो है ना। हाँ, तो फिर शी नीड्स टू फिगर इट आउट कि क्या करना मैं तो कहूँगी यार, मतलब अपने बच्चे को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अभी इतनी जल्दबाजी ना करो तलाक लेने पे। मैं तो इस चीज पे हूँ, तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा तो ये तलाक किसी भी चीज का हल ना एकदम से तलाक नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आप तलाक लेने का सोचना या सेपरेशन का सोचना इज नॉट अ आइडियल सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे ऐसा लगता है तलाक लेना या फिर इस चीज के बारे में सोचना कि अगर कोई आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा है, अगर कोई मेंटली अब्यूज कर रहा है, फैमिली मेंटली अब्यूज कर रही है, यू नीड टू फिगर इट आउट द वे आउट कि आपने किस तरह से उस चीज को ठीक करना है, किस तरह से उसको टैकल करना है। अगर सास ससुर का या नंद का मसला है, वो आपको मेंटली और वो इतना आपको तंग कर रहे हैं, अपने राइट पे तो बोल सकती है ना। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम अपने राइट पे नहीं बोलोगी? नहीं, मेरे ख्याल से पहले प्यार से टैकल करके उस चीज को कि कोई भी इंसान कितना बुरा होना उसको आप प्यार से हर चीज को मोल्ड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और यार मतलब अगर वो कह रही है नहीं होते, इतना सब कुछ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मुझे लगता है आपको अपने राइट पे बोलना चाहिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपने लिए स्टैंड ले सको, अपने लिए स्टैंड लो यार, अपने लिए स्टैंड ले सको कि इफ यू वांट टू लीव इट, जस्ट लीव इट राइट अवे और मूव आउट, और अपने आप को खुद ही खड़ा करो, फिर छोड़ दो। नहीं तो अगर करना है तो फिर उसको प्यार और मोहब्बत से। मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले तो अपने मियाँ को प्यार से समझाओ, अपने मियाँ को कन्विंस करो कि अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम अपने मियाँ को कन्विंस करो। क्योंकि देखो यार, मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक पॉइंट पे। अगर माशाल्लाह इनका बच्चा है तो बच्चे के लिए मियाँ बीवी के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो अपने मियाँ को कन्विंस करो कि वो तुम्हारे लिए स्टैंड लें। तुम्हारे अगर उसके अम्मी अबू उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, तो अपने मियाँ को बोलो कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे कि मतलब कि देखो मियाँ ही इज्जत देगा तो बाकी सब इज्जत देंगे ना, जो पहली बात है। तो ये चीज़ मेरा
है। अच्छा यार, मुझे किसी ने ये वाली स्टोरी शेयर किया, मैंने रीड दिस वन टू। यार तुम इससे पहले रीड करो, तुम्हें भूख नहीं लग रही? इतना मजे का मौसम है और लाइक बिरयानी पड़ी हुई है, बिरयानी खाएं यार, कैमरे में बैठ के बिरयानी खाएंगे। खा लेते क्या है लोगों के सामने खाएंगे, मजा आएगा। है पड़ी भी है यार, मैं लेकर आती हूँ यार, गरम करके लाना प्लीज। यम्मी। मतलब अनम अपनी प्लेट में आलू और अपनी प्लेट में बोटी, तो तुम मेरी प्लेट में क्या लेकर आई हो? तुमने कहा था कि मैं बोटी नहीं खानी मैंने। no, मतलब बंदा खाली प्लेट देखो जरा, मेरी प्लेट अपनी प्लेट में देखो इसने बोला था। एक मिनट जरा, इसकी प्लेट देखो, आलू और बोटी है यार, मेरी। इतनी बदतमीज है। आई लव आलू। नहीं तुम कैसे खाओगी, कैसे जरा बोटी है तोड़ के, ये देखो। अच्छा चलो कंटिन्यू योर स्टोरी। अच्छा, मैं स्टोरी पढ़ूं या फिर मैं बिरयानी खाऊं? एक मिनट, ये वाली बाइट खा लूं। भूख मुझे लगी हुई थी। नहीं, मुझे भी लग रही थी। लग रही थी ना यार, मजे की लग रही है। बिरयानी बहुत अच्छी है। कराची एक्सप्रेस किया। कराची एक्सप्रेस बहुत मजे की बिरयानी होती है उनकी, कराची स्टाइल की है, वाकई मजे की है। अब तुम खाओ, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी भी है रीड करने के लिए। मैं उर्दू पढ़ने में थोड़ा सा ना वो भी करती हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ समझ में Oh my God! नहीं, मैं नहीं उर्दू पढ़ने में अब गोरी है क्या? हम गोरी है, गोरी गोरी फॉरनर आई है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता स्टोरी में, मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। मेरा एक लड़के से 10 साल का रिलेशनशिप है। लास्ट ईयर हमारी मंगनी हुई और अब फरवरी में शादी है। पर एक वीक पहले लड़के ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में एक लड़की ने उसे प्रपोज किया है, यहाँ तक कहा कि मुझसे दूसरी शादी कर दो। हैं? उस लड़की ने कहा उसको कि मुझसे दूसरी शादी कर दो। Really? मेरे फियांसे ने मुझे बताया तो मैं बहुत लड़ी। वो बात सेटल हुई तो ही सेड कि वो लड़की मुझसे ज़्यादा प्यारी है। हाँ? फिर एक दिन कहा कि मेरे दोस्त कहते हैं तुम ज़्यादा अच्छे हो, कहाँ फंसा लिया है तुमने खुद को। यार कितने वैसे बदतमीज दोस्त भी ना, बेगैरत ही होते हैं वैसे एक नंबर के। और मतलब तुम बता रही हो कि 10 साल रही है मंगनी? नहीं, 10 साल का रिलेशनशिप है ओह। और कुछ टाइम पहले मंगनी हुई है। अच्छा। मेरी शादी में बस 20 से 22 दिन रह गए हैं। लड़का रोज़ एक न्यू इश्यू बता के कहता है मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मेरा दिल ख़राब हो गया है, शादी नहीं करना चाहता। मैं लड़ के रो के सब करके देख लिया है, किसी से हिसाब लगवाया है। हिसाब किस चीज़ का? हिसाब किताब है क्या लगवाया? तो उसने कहा कि लड़की ने लड़के पे तावीज़ कर। एक तो यार ये तावीज़ के बड़े मसले हैं यार हिसाब का मतलब पता है क्या? वो किसी पीर बाबे के पास गई होगी और उधर से उसने। पीर बाबे भी तो कितने झूठे होते हैं या दैट्स ट्रू, मैं तो नहीं किसी पीर बाबे पे यकीन करती। अच्छा कंटिन्यू। लड़के पे तावीज़ करवा दिए हैं, दिल ख़राब हो जाए। अच्छा, उस लड़की ने लड़के पे तावीज़ करवा दिए हैं कि उसका दिल मुझसे ख़राब हो जाए। मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है? या ओह, मैं अच्छा। रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती, ना कर सकती हूँ, मेरे अम्मी अब्बू बर्दाश्त नहीं कर सकते और लड़के के घर वाले भी नहीं करेंगे। पर मैं बहुत डर गई हूँ कि लड़के का दिल शादी के बाद भी ठीक ना हुआ तो क्या होगा। इतने सालों में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो अचानक से अब क्यों? अगर सच में तावीज़ है तो इसका मैं क्या करूँ? सब कुछ एक वीक पहले तक बिल्कुल ठीक था, शादी की सारी शॉपिंग भी चल रही है, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बट एकदम से ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ मैं रहा। बताऊं? मेरे अब्बू हार्ट पेशेंट हैं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती, मुझे एडवाइस दें। मैं बताऊं बहन, लड़के का दिल आपसे भर गया, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट इफ इट्स रियली तावीज़? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यार मुझे लगता है ये जो वो दूसरी लड़की बीच में आ गई ना, उसका कोई बात नहीं है। यार कोई वाकई फिर मतलब उसके, और पता है क्या, फ्रेंड्स के यार आई influence फील भी- बैड फॉर यू, आई फील बैड फॉर यू। 10 साल का रिलेशनशिप है किसी लड़के के साथ और उसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो दैट्स नॉट नाइस फॉर श्योर। तुम्हें क्या लगता है मतलब? एक और जहाज आ रहा है, एक और जहाज आ रहा है, सारे जहाज आज यहीं पर ही आ रहे हैं, सारे जहाज मिल्टन के ऊपर गुजर रहे हैं, आई स्वेयर। और आज हमने आउटडोर करना ही था तो ये हुआ है। तुम्हें क्या लगता है लड़की को शादी करनी चाहिए? यार देखो, जब हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जब एक लड़की का रिश्ता हो जाता है ना, बोटी तोड़ के खाऊंगी मैं बोटी खाओ, बोटी। रिश्ता हो जाता है, चाहे वो पसंद का हो, चाहे वो माँ बाप की पसंद का हो, और शादी में एक हफ्ता रह जाए, तो मुझे लगता है कोई लड़की कह सकती है बिकॉज सिंस ये लड़का मुझे ये कह रहा है कि मेरे ये तो फंस गया है, मैं प्यारी नहीं हूँ या कोई और लड़की प्यारी है, तो वो ये क्या रिश्ता ख़त्म कर। तुम एक सिचुएशन में रख के देखो अपने आप को, या एक किसी पे भी सिचुएशन रख के देखो, तो यू थिंक दिस इज़ पॉसिबल? आई गेस नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में मतलब उसे पता है कि लड़का खुद कह रहा है कि तुमसे ज्यादा, मतलब लड़के नहीं कहा ना कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत है वो। जब लड़का खुद ही कह रहा है कि मतलब तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, लड़का ऑलरेडी किसी और पे इंटरेस्टेड है,
तो मतलब इस लड़की को मेरा ख्याल है आगे की अपनी पूरी जिंदगी नजर आ रही यार है। वैसे पता है अगर तावीज़, सॉरी मैं मतलब तुम बिलीव कर रही हो तावीज़ पे? नहीं, मुझे नहीं पता यार, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं तावीज़ वगैरह पे बिलीव नहीं करती, मैं आई डू बिलीव इन दीज जो भी ये काला जादू शादू करते हैं, बट लेकिन आई थिंक अगर मैं ले जैसे कि मैं सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँगी? मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ ना, मैं सिचुएशन में हूँ तो अभी मुझे पता है ना 1 हफ्ता है मेरी शादी को, मैं शादी नहीं करूंगी। भाग जाओगी? भागूंगी क्या, मना कर दूंगी, रो पीटूंगी, निकाह से मना कर दूंगी। यार मेरी जिंदगी मुझे नजर आ रही है। दिस इज नॉट रियलिटी। आप अपने माँ बाप को ये तकलीफ दोगी कि तो उनकी अब शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं मेरी यार, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बात तो करूंगी ना। आई थिंक आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद लड़का, और आई थिंक आई विल डू सम दम दरू टाइप के करूंगी, कुछ पढ़ाइयाँ पढ़ूंगी, अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगूंगी कि अल्लाह मियाँ उसका दिमाग सीधी तरफ ले आए सामने। ये करूंगी मैं, लेकिन नहीं यार, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर ऑब्वियसली मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कोई लड़की ऐसे लड़के से भी कभी शादी करे जो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा यही तो पॉइंट है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं कहीं फंस गया हूँ, कहाँ तुमने अपने आप को, और इसको 10 साल बाद याद आ रहा है। हाँ, 10 साल के बाद याद आ रहा है। 10 साल तक इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक ऑफिस में लड़की ने प्रपोज कर दिया, और अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि भाई आई डोंट नो। आई वुड से कि तुम यार जो भी हो अपने पेरेंट्स को पहले बताओ ये बात कि वो किसी और पे इंटरेस्टेड है, देन उनका सजेशन लो वो क्या कहते हैं। देखो अगर तो वो कह रही है मेरे डैड हार्ट पेशेंट है। ओ यार, मैं नहीं अपने अब्बू को ये बात बता सकती, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कर था। सकते इस चीज को, तो दैट इज द रीजन शी आस्क्ड। यार मैं तो कहूंगी अल्लाह का नाम लेके ब्याह कर ले। नहीं, देखा रिजवान भाई भी कह रहे नहीं, आई डोंट थिंक सो यार। मतलब एक तुम ये कह रही हो तो लड़के से मैं ये कहूँगी अपनी अम्मी को बैठाओ, अपनी अम्मी से बात करो, अम्मी को अपनी सारी फीलिंग्स बताओ और बताओ कि वो अब किसी और पे इंटरेस्टेड है, देन देखो। और मुझे लगता है 90% माएँ जो हैं पाकिस्तानी वो यही कहती हैं कि कर लो। हाँ, वैसे 90% शादी के बाद निकाह में इतनी ताकत होती है कि मतलब हो जाएगा, सॉर्ट आउट खुद ही हो जाएगा जब शादी हो जाएगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और यार लड़के के पेरेंट्स से भी वो बात कर, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी अम्मी से मतलब अपनी सास से भी बात कर सकती है। नहीं, सास ने वैसे ही उसको, मतलब तुम्हें क्या लगता है सास को अपना बेटा बुरा लगेगा? नहीं यार, बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जो लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, वो बोलेंगी हाँ ये तो है ही कमीना है। तो यार आई वुड से कि अगर तो मतलब लड़का तुम्हें ऑलरेडी कह रहा है कि वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यार डोंट मैरी हिम, क्योंकि देखो ये सारी ज़िंदगी का तुम्हारा सवाल है, और बाद में जो तुमने सारी ज़िंदगी रोना और अपने ऊपर टाइटल लगाना है कि ओ, मतलब डाइवोर्स का टाइटल ना, बाद में खुश नहीं होगी तो तलाक ही होगी ना। exactly. तो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि जो बाद में तुमने तलाक ली है, तुम अगर अभी बैकआउट हो जाओगी, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती तो उसके पेरेंट्स को बताओ, और मतलब खुद ही इस बात के बारे में सोचो शादी करने से पहले। अदरवाइज मतलब मेरे ख्याल से यार तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, कि उसके माँ बाप से बात करके देखो। अगर अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकती, और इफ़ यू आर सेइंग कि वो भी कभी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगे, तो उसके पेरेंट्स से बात करो, जिससे भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है उससे बात करके, और हो सकता है कि वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे, हाँ भाई अगर हमारा बेटा इंटरेस्टेड नहीं है तो शादी ख़त्म हो जानी चाहिए। दैट्स ट्रू। देखो उनको भी तो पता होगा ना कि एक लड़की खुश नहीं होगी, और कसम से उसको ना वक्त के साथ खुद ही रिग्रेट होगा। 10 साल का रिलेशनशिप कोई छोटी बात नहीं होती है। और मैंने पता ये भी सुना हुआ है जो तावीज़ आगे होता है ना वो इतनी लंबी उम्र तक नहीं रहते। उतर जाएगा भूत, एक दिन उतर ही जाएगा। जब उतर जाएगा भूत तो फिर क्या वापस याद आएगी 10 साल का रिलेशनशिप। लेकिन हाँ नहीं यार, दिस इज व्हाट वी कैन टेल यू टू बी ऑनेस्ट। चलो ये लास्ट स्टोरी खैर कह रही हूँ, लास्ट पोस्ट एनोनिमस है, काफ़ी लंबी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उसने मुझे भेजा मैंने लव मैरिज की है और मैं बहुत पेन लिया है इस रिश्ते के लिए, मतलब तकलीफ़ें सही हैं। अब मेरे हस्बैंड सऊदी अरब होते हैं, मगर वो बाकी ऐप्स पे लाइक लूडो पे और FB पे लड़कियों से बातें करते हैं। गलत बात है। वो बेचारी इतनी दुखी है, अपनी स्टोरी सुना रही है। नहीं, मैं मियाँ पे वाह कर रही हूँ, वाह। अच्छा, FB पे और लूडो पे डिफरेंट लोगों से बातें करते हैं और मुझे पासवर्ड भी नहीं देते। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं चाह के भी ये बात इग्नोर नहीं कर पा रही, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, मुझे किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता, मैं हफ्ता कंघी तक नहीं करती। इसीलिए तो वो लूडो में बात कर रहा है कि
तू कंघी नहीं करती बहन, इसलिए तो वो लुटो में दूसरों से बात कर रहा है। अहमद भाई बता, मैं गलत बोल रही हूँ। वाह बहन, तू कंघी कर ले, तू क्यों नहीं कंघी करती? मतलब खुद बता रही है बिंदा कितने दिन तक कंघी नहीं करती। यार दिस इज नॉट फेयर। मैंने बस ये बहुत जनरली मेरे पेट से बाहर निकला है। मुझे बोले कि तूने ऐसे क्यों बोला? बहुत गलत बात है, किसी का से मजाक नहीं देखा? करते। नहीं यार, खुद वो ही मुझसे बता- बात नहीं करता है, मैं कभी प्यार से कभी कुछ कहूँ तो मुझ पे यकीन नहीं है। वो दिल से बोल रहे होंगे। मैं हर रात रो के सोती हूँ, वो कभी कॉल करे भी तो चुप करके बैठे रहते हैं, आखिर में कहते हैं बात करो या मैं बंद कर दूँ। मैं कसम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल रोता है उनके ऐसे बिहेवियर, मुझसे अच्छा, बर्दाश्त वो, नहीं हो रहा। बेचारी वो अलग अलग रहते हैं ना, इसलिए वो कंघी नहीं करती। है ना, तुम कंघी से निकलोगी बाहर। हाँ, क्योंकि वो साथ थोड़ी ना रहते हैं, वो सऊदीया में रहता है। हम चुप कर जाओ यार। वो इसलिए बेचारी कंघी नहीं है ना, करती। वो परेशान है बेचारी। इस दुनिया में उनके सिवा मेरा नहीं है कोई, वो जानते हैं। वो मुझे छोड़ते भी नहीं, मतलब तलाक की बात करूं तो वो नहीं देते चाहे, मगर ये सब भी नहीं छोड़ते। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्या सब नहीं छोड़ते? मतलब ये हरकतें भी नहीं करना छोड़ रहे ना, मुझे लूडो पे बात इग्नोर। करना। हाँ प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं, सब ठीक हो जाएगा? कंघी करो। हाँ तो कंघी करो यार। गलत बात है यार, चलो बताओ। नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप है ना, अपनी वो कंघी उसके करो। दुख में कंघी नहीं करती, घर में अपने घर में उसके दुख में, मतलब एक होता है ना बंदा इतना डिप्रेशन में रहती है। डिप्रेशन में वो बाल ब्रश नहीं नहीं यार, यू करती। नीड टू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन। कंघी करो कसम से। अच्छा, और तुम serious अगर note वो, पे? हाँ मैं सीरियस नोट पे बोल रही हूँ। और वो इसमें उन्होंने लिखा है ना कि रात को फोन आता तो वो कहते बात करो, नहीं तो मैं फोन रखूँ। तो भाई बात करो, कंघी करो। बात करो, कंघी करो। और क्या बोला उसने, मैं क्या नहीं करती? कि वो मुझसे बात भी नहीं करते और मुझे इग्नोर तलाक करते भी नहीं हैं। देते। नहीं, Ignore। तलाक भी नहीं देते क्योंकि उन्हें। नहीं, अगर वो इग्नोर करते हैं तो वो क्यों फिर रात को फोन करते हैं? अगर इग्नोर करते हैं तो वो रात को भी फोन ना करते हैं। हाँ, और उसने ये भी लिखा हुआ है कि वो इसे छोड़ते भी नहीं है, तो यार, मतलब कि यार प्यार करता है इट तो मीन्स नहीं वो छोड़ता तुमसे यार। प्यार करता है। यार मैं तुम्हें पता क्या सजेशन दूंगी, अच्छा से तैयार हो, खूबसूरत सा, मतलब अच्छे कपड़े पहनो, फुल मेकअप शेकअप करके उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करो। उन्हें बेशक वो दूर है लेकिन उनको इम्प्रेस करो कि मतलब तुम दूर बैठी हुई हो लेकिन तुम उनके लिए स्टिल उनकी मतलब बहुत प्यारी बीवी हो एंड सारा कुछ हो। या तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करो, देखो उनको इम्प्रेस करो। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर तुम प्यारी प्यारी बातें करोगी, मतलब कि तुम अच्छी अच्छी बातें करोगी, इम्प्रेस करोगी उन्हें, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि देखो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ आ जाएंगे दोबारा से। मेरा ये सजेशन है, तुम बताओ। हाँ यार, ये कंघी करो, कसम से कंघी करो, बात करो। और कंघी हाँ, डिप्रेशन से बाहर निकालो अपने Yeah. आप को। एंड यू नीड टू फिगर आउट। ये एक तो मुझे ना डिप्रेशन वाला मामला समझ में नहीं आता, बिकॉज ये आपके अपने कंट्रोल में होता है। खैर यार, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर टू बी ऑनेस्ट। आई वुड से कि यू नो अपने आप को अगर यार जस्ट ट्राई टू इंगेज मोर विद योर हस्बैंड। एक तो इतना दूर मत रहो, ट्राई टू यू नो गेट टुगेदर, सऊदीया चली जाओ या वो पाकिस्तान आ जाए, और मेक योर रिलेशनशिप बेटर। और वो आप खुद कर सकते हो, वो आपके अपने हाथ में है, किसी और ने आके आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं करना। तो और अगर कुछ यू नो इंसान के दिल में गिले शिकवे होते हैं तो बात करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। और कंघी नहीं तो ब्रश यूज़ कर लिया करो। और मैं ये बोलूँगी कि जो भी हमने मजाक किया वो एक तरफ, लेकिन बाकी ये बहुत सीरियस मैटर है। एक मजाक हम लोग वैसे करते हैं लेकिन अंदर से बाकी हमें भी पता है कि बहुत सीरियस मैटर है। और मैंने जैसे पहले बोला था, मैं अभी भी यही कहूँगी कि यार मतलब अच्छा सा तैयार हो, उसको वीडियो कॉल करो, अपनी पिक्चर्स भेजो, अपने मियाँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। कहीं देखो वो, घूमने चले जाओ। हाँ घूमने चले यार वो जाओ। बाहर रहता है ना। हाँ तो बाहर घूमने चले जाओ। या वो अब्रॉड रहता है, वो आउट ऑफ। सऊदीया। हाँ तो वो कैसे जाएगी घूमने, वो दूसरी कंट्री, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है। तो यार मतलब उसे वीडियो कॉल्स करो, रोज़ वीडियो कॉल करो, अच्छा सा तैयार हो, उसको अपनी पिक्चर्स भेजो, और मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें करो कि वो तुम्हें बुलाने पे मजबूरी हो जाए कि तुम उसके पास चली जाओ। और इंशाल्लाह जब तुम उसके पास चली जाओगी ना तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। सो ये था आज का हमारा एपिसोड। और आप लोगों ने अपनी स्टोरीज, और भी काफ़ी सारी स्टोरीज हमारे पास आई थी, और वो इवेंचुअली ऐसा ऐसा करके हम शेयर करेंगे। बट आई होप हमारे सजेशंस आप लोगों को समझ आए हों, कुछ हेल्पफुल हो। बाकी इफ़ यू गाइस वांट अस टू शेयर मोर, वांट अस टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, तो आप लोग हमारे से शेयर कर सकते हैं। बट ऑन अ मजाक से हट के, दीज आर वेरी सीरियस मैटर्स। और
डोंट हेजिटेट टू शेयर विद अस, वी वुड लव टू टॉक अबाउट इट. आप अपने रिव्यूज़ या अपना कोई भी फीडबैक है, फील फ्री टू सेंड अस हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे टिकटॉक पे, या फिर यूट्यूब पे, एनीवेयर. और दैट्स इट. और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल. बाय.